राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन तेरो नाम, संकट मोचन तेरो नाम। प्राणपति हो तुम मेरा, प्राणपति हो तुम मेरा, प्राणपति हो तुम मेरा, प्राणपति हो तुम मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण तेरो नाम, परम उदारम तेरो नाम। अब तुम मेरी सुन लो राम, अब तुम मेरी सुन लो राम। अब आ जाओ रघुवर राम, अब आ जाओ रघुवर राम, अब आ जाओ रघुवर राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम राधे श्याम। श्री राम जय राम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। जगवंदन करुणानंदन, हे जगवंदन करुणानंदन। अब तो करो करुणा मुझ पर राम, अब तो करो करुणा मुझ पे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीतापति तुम कौशल्या के लाल, सीतापति तुम कौशल्या के लाल। सीतापति तुम कौशल्या के लाल, सीतापति तुम कौशल्या के लाल। भज लो भैया सीताराम, भज लो भैया सीताराम। उलट लो भैया सीताराम, रख लो भैया सीताराम। वो अपना खोलो सीताराम, अपना खोलो
ग्राम के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए सदगुरु के चरणों में वंदन, श्रीमद् भागवत महारानी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। निपानियाहाड़ा नगरी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित शीतला मैया दीपाल जी महाराज सबको समस्त नमन करते हुए ब्राह्मण मूर्ति विराजित मंचस्थ सबके चरणों में वंदन, सिद्ध आत्माओं के भव्य भाव को नमन करते हुए कथा के षष्ठम दिवस एवं रुक्मिणी मैया के मांगलिक अवसर पर आप सबको छठे दिन का जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। कथा के क्रम को लेने से पहले हम बताएंगे कि कल कथा अपनों ने कहाँ विराम करी, क्योंकि हिंदी संस्कृति का नियम है। पुराने जमाने में जिसके घर में गाय रूपी धन रहता था तो संसार उसे धनवान मानता था, और प्रजापालक गोकुलवासी वृंदावन के निवासी बलदाऊ के छोटे भैया मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया की गोवर्धन लीला का आनंद कल अपनों ने लिया था, और उस लीला में जो आनंद आया वाकई में आपकी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम देखकर आनंद की अनुभूति हुई। रमण ने तिलोट्यो नहीं, रमण रे तिलोट्यो नहीं, ने कियो यमुना पान। संत समागम कियो नहीं, तो जीवन असफल तू जान। जय हो। उस रमण रीति की आवाज गोवर्धन पर्वत के साथ ही आ जाती है, और गोवर्धनाथ की जो चुनरी उन भक्तों को श्री कृष्ण ने उड़ाई, तो उस चुनरी का प्रभाव ऐसा हुआ कि जितने उस गोवर्धन पर्वत के नीचे थे वह सब उनके साथ हो गए, जन्मों जन्म का रिश्ता हो गया। और रिश्ता हुआ तो इतना पक्का हुआ कि भगवान गोलोक धाम गए तब तक उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। यहां तक मां राधिका वृद्धावस्था हो गई तो उस गोकुल नगरी का त्याग नहीं किया, और इसे भाव से रही। अंतिम में भगवान का जब मिलन हुआ तो महाराज आंखें पहचान ही नहीं पाई कि कन्हैया आया है। इस दिव्य लीला का आनंद अपनों ने कर लिया। आज कथा के क्रम में उन व्रजवासियों को उसका आनंद का अनुभव, उस गोवर्धन लीला का आप सबको बधाई। फिर व्रजवासियों का कृष्ण विषय कथन, नारद जी का वरुण ग्रह में लौटना, वेणुनाथ और रास लीला। और रास लीला हुई तो क्या हालत बनी देखो। वहां बोली बोली गुजरियां
और गुजर लोगों में एक बात ध्यान रखना, इतना भोलापन है, शब्द बड़ा कठोर है, लेकिन कहे कि गुजरों में ज्ञान नहीं, तलवार में ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ ये कि नियम याद नहीं है, पर अज्ञानी नहीं कह सकते हो। भाव विभोर, किसका भगवान, कैसा भगवान, कौन सा भगवान, वहां तो कान्हा है। और कन्हैया तो कोई कहे नहीं, कान्हो नंद का लल्ला। और नंद का लल्ला ऐसा है कि वह बुलाए, आनंद की अनुभूति कराए, तो उस आनंद में ऐसी वर्षे कि महाराज को ध्यान ही नहीं रहे। और ऐसा है कि वहां आनंद के सागर में वो ऐसी डूब जाए कि उनको कपड़े तक ध्यान नहीं रहे। ध्यान रखें, तो संत लिखते हैं, भागवत प्रवक्ता लिखते हैं कि लहंगा धरो शीश पे, क्या हुआ, लहंगा धरो शीश पे, दई चुंदरी पे पाँव, ये पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली गली गाँव। बंसरी की आवाज आई उस रास में, तो अपनी आस दिखी, और ऐसी आस दिखी कि उनका भाव ही बदल गया। और बदला तो बदलता ही रह गया। और ऐसा बदला कि दौड़ के चली। अब क्या हुआ, वो सब बैठे, अपने पति बैठे, परिवार वाले बैठे, सब बैठे, और सब कह रहे कहाँ जाओ, किससे मिलने जाओ, इस ग्वाले कृष्ण के पीछे लग गई हो, ये क्या करेगा, तुम्हें नचाएगा। किसी के घर की बहू बेटी थी, पर महाराज प्रेम तो आनंद में डुबो देता है। जब किसी से प्रेम करे तो कभी कभी अपने को ध्यान रहता है कि अपनी भूख भी बंद हो जाती है, प्यास रुक जाती है, नींद भग जाती है, और बातों बातों में समय चला जाता है, कब बीते पता ही नहीं चले, और कब से कहां पहुंच जाता है। तो उनको रोका, किसको, गोपियों को। किसने रोका, पतिदेव ने, परिवार वाले ने, माँ बाप ने। तो फिर वो बोली, चिल्लाई, क्या बताओ, तुम कैसा करो। नहीं रुके, ये रुकने की घड़ी नहीं है। अब अगर रुक गई तो जिंदगी भर रुकी रहेगी, अब अगर रुक गई तो बात बिगड़ जाएगी, अब अगर रुक गई तो बात बनी बनाई खिचड़ी बिगड़ जाएगी। महाराज राय तो सो फैलेगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मर जाएगी। इतने में एक गोपी बड़ी चंचल थी, वो चिल्ला के बोली, क्या कहे, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक 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 के बताए, कोई टोक के बताए। वो अभी क्या हुआ, अभी पाला नहीं पड़ा है ब्रजबाला दे, ओ अभी पाला नहीं पड़ा ब्रजबाला दे, मेरी
न छूटेगी नंद लाला से। वो अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से, अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से। अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से, अभी पालानी पड़ा है ब्रजबाला से। वो मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। वो मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से। मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से। चाहे घर में रोकाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में लगाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रोकाओ, चाहे ताला भी लगाओ। चाहे घर में रोकाओ, चाहे ताला भी लगाओ। क्या प्रेम भी रुका है कोई ताला से, वो जो प्रेम भी रुका है कोई ताला से। वो मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। वो मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से। चाहे सासू से केवाओ, चाहे ससुरा से केवाओ, चाहे चाहे सासू से केवाऊं, चाहे ससुरा से केवाऊं, चाहे सासू से केवाओ, चाहे ससुरा से केवाओ, चाहे सासू से केवाऊं, चाहे ससुरा से केवाऊं, चाहे मार भी पीटाओ प्यारे बलमा से, चाहे मार भी पीटाओ प्यारे बलमा से, चाहे मार भी पीटाओ प्यारे बलमा से, चाहे मार भी पीटाओ प्यारे बलमा से। फिर भी तो पिटाओ, ससुर से कहलाओ, सासू से कहलाओ। वो ब्रजबालाएं कह रही है, चाहे सासू से कहलाओ, ससुर से कहलाओ, हाथ पकड़ाओ और मेरी पिटाई करवा दो प्यारे बलवा से। फिर क्या कहो, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, वो मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। चाहे आग भी लगाओ, चाहे आरे से कटाओ, चाहे आग भी लगाओ, चाहे आरे से कटाओ, चाहे शीश भी कटाओ कोई भाला से, चाहे शीश भी कटाओ कोई भाला से। वो मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। वो मेरी प्रीत ना टूटेगी नंद लाला से।
सासू से रुकाओ, चाहे ससुरा से रुकाओ, सासू जी ससुर जी सब रोके, और मौका आ जाए ने पतिदेव का हाथ उठ जाए, पर हमारी प्रीत अभी रीत उस कन्हैया से नहीं छूटेगी। लग गई लगन, नाता जोड़ लिया, संसार से नाता तोड़ लिया, अब बात बन गई है, अब नहीं छूटे वहां। तो कैसे चलियो? लहंगा धरियो शीश पे, निधई चुंदरी पांव, पतियन के रोके नहीं रुकी, छोड़ चली गली गांव। चले, अब कोई रोए, किसी को जाने नहीं दो, रोए बिलके, पर यहाँ बात नहीं। यहाँ बात क्या है? यहाँ किसी पुरुष की बात नहीं है, यहाँ किसी पति की बात नहीं है, यहाँ कोई पत्नी की बात नहीं है, यहाँ एक आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो रहा है। जय हो परमात्मा से। आत्म तत्व ऐसा जग गया, प्यास लगी भक्ति की। आत्म तत्व ऐसा जग गया और प्यास लगी भक्ति की, संसार की रीति भूल गए, समाधि लगी उस पिल बीती की। जय हो। समाधि लग गई। और एक बार कन्हैया से प्रेम हो जाए, उसकी तड़प उठ जाए, मन में भाव जग जाए, तुम्हारा संसार फीका लगने लगता है। फिर यहाँ अपने सब पराये लगते हैं, क्योंकि वास्तविक सत्य कहा जाए, एक संसार में वही अपना है जो आपको बहुत लाड़ से रखता है। ऐसा रखे, ऐसी बात बनाए कि उसका भाव और बस चले, तो महाराज वो क्या क्या नहीं करे। ऐसा बना दे कभी कभी जीवन में उसकी माँ जिसने जन्म दिया कारागार में ऐसी पड़ी है कि जैसे मान लो कोई अबला नारी का सुहाग उजड़ गया हो, जिसका भाई स्वयं दुश्मन हो, जिसका भाई स्वयं दुश्मन हो, जिसको विदाई देना थी, अगर हाथ पकड़ के वो भी जेल में डाल दे, तो फिर प्रेम किससे करें अपन, किससे रिश्ता निभाए। जिसका भाई ऐसा, भाई बना कसाई, हाथ पकड़ा और जेल में डाल दिया। बहन को, जिन आंखों से बहन की ऐसी दशा कोई भाई नहीं देख सकता, वो भाई कैसा होगा। रिश्ता भाई का है। बात ये नहीं है कि ये घटना हुई, बात ये है कि रिश्ता भाई बहन का है। भाई छोटी है और जिसको विदा करना था उसको कारागार में डाल दिया। पिता तुल्य राजा उग्रसेन जो धर्म के प्रतीक हैं, वो भी जेल में पड़े। देवकी के पति वसुदेव, उनको भी बेड़ियां हैं, तड़प रहे। और इधर बेटा दर दर की ठोकरें खा, जिसके घर जन्म नहीं लिया, जिसको गले लगाने की इच्छा नहीं हो, उनके साथ इधर वन वन भटके गैया चराए, दूसरों के घर का माखन चुरा के खाए, और भाव की भक्ति में उस दुख को ऊपर नहीं आने दे, नी दुनिया को जताए कि वे भगवान हूं, और चाहे तो एक मिनट में निपटा दे। इतना दिन लगे, इतना दिन नहीं लगे महाराज। जो साक्षात ब्रह्म है उसको किसी बात की कमी, बल की कमी, क्या तप की कमी, क्या ज्ञान की कमी, क्या शस्त्रों की कमी, पर मर्यादा में रहा, संसार को दिखाया
कि सच का गया हुआ धन और सच की गई लक्ष्मी फिर वापस लौट के आती है, इस आस में जिंदगी गए हो बिता दी। जहां जाके खड़ा हो, कोई ग्वाला कहे, कोई गिरधर कहे, कोई कान्हा कहे, कोई काला कहे, कोई कृष्णा कहे, अनेकों नाम ले, पर कभी सल नहीं आने दिया। पर कोई वासुदेव कहे, उसको वासुदेव जी कहे। बचपन में जन्म लिया तो ताला पाती आया, क्या आया? ताला। घर से बाहर निकला तो पूतना का जहर पिलाया। थोड़ा बड़ा हुआ तो अगासुर खाने को आया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो बगासुर आया। इस प्रकार अनेक प्रकार के आए। उधर कालिया नाग डसने के लिए तैयार खड़ा हो गया। दुनिया वाले ने क्या क्या नहीं किया उसके साथ, अब बताओ। जो अपने लिए वहां से चल के अपने पास आया। और यहाँ शास्त्र कहता है कि कोई अगर पराया आदमी घर में आ जाए, दुश्मन हो, तो उसको तो गले से लगाया जाता है, क्या क्या जहर पिलाया जाता है। कोई घर में आ जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। कोई हृदय से आ जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन दुनिया वाले कितने निष्ठुर, जो चलकर वैकुंठ से आया, आकर खड़ा हुआ और बेटा बंसी छूटी गोकुल छूटा, छूटी द्वारिका, ये रुक्मणी सुनाऊं व्यथा। जय हो। बंसी छूटा गोकुल छूटी और छूटा वृंदावन माय। मेरा क्या कसूर था कि दुनिया से मैं रूठा। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाऊं गीता। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाऊं गीता। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाऊं गीता। सुनाओ राधा, कब तक गाओ गीत में राधा। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक सुनाऊं गीता। कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक सुनाओ गीता। उस महासमर में रहा मैं खड़ा, उस महासमर में रहा खड़ा। रीता ही रीता, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक सुनाऊं गीता। कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक सुनाओ गीता। माखन का रस सबने चाखा, माखन राज सबने चाखा। माखन का रस सबने चाखा। चोर हमी कहलाए राधा, चोर हमी कहलाए। चोर हमी कहलाए राधा, चोर हमी कहलाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हमी कहलाए राधा, चोर हमी कहलाए। करुणा की घड़ी ऐसी भई, करुणा की घड़ी ऐसी भई। जेल में रहे
कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाऊं गीता, कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक गाओ गीता। भाव ऐसा है कि एक बात ध्यान रखना, योग और संयोग ये सब प्रभु के हाथ में है, लेकिन दुनिया वाले ने उसे कभी गले नहीं लगाया। दुनिया वाले ने हमेशा उसको नीचे दिखाया है। कोई ग्वाला कहे, कोई काला कहे, कोई चोर कहे, कोई माखन चोर कहे। रस का माखन सबने चाका, चोर हम ही कहलाए। भरी जवानी सुखी रही और डाली ना हुई कभी हरी भरी। साथ साथ आए समंदर लांकर, पर हम खड़े रहे रति की रति। इस भाव विभोर भक्ति को ना दुनिया ने कभी पहचाना। भाव तू बिका रहा और भक्ति रही परतल पर। सत्य जहीं जूझता रहा और पाप नृत्य करता रहा, पाप नृत्य करता रहा। जब गोपियां चली उस महारास में और वीरानी गोपियां केश टाल रज गिरान चुप कुछ उलझाए, ताल पत्र टूटा पड़ा में पुष्प रहे विसाए। चली ऐसी चली कि दुनिया से नाता तोड़ डाला। और हाथ जोड़ के निवेदन करे कि प्रभु सब कुछ करना पर तेरे चरणों में रख लेना। कहीं मौका आए ऐसी बात बिगड़ जाए, तेरी याद आए, हाथ मत छोड़ देना, हाथ मत छोड़ देना गुरु, क्योंकि हम आ रही हैं चल के। बात उठाएगी, उंगली उठाएगी दुनिया, दुनिया उंगली उठाती रहेगी, लेकिन गिरधर तेरा सिवा हमारा कोई नहीं रे, तेरे सिवा कोई नहीं। तुम्हें वंदन हे ओ गुरुदेव, चरण में वंदन है। तुम्हें वंदन हे गुरुदेव, तेरे चरणों में वंदन है। कर लो प्रभु अब बात ऐसी बिगड़ गई। सास ससुरा दरवाजे खड़े, राह हमारी रुक गई। हाथ थोड़ा लंबा कर दो
और पकड़ लो मेरी बैया। शाम सबर सलोने हमको बुला लो, न छोड़ो मोरे सैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में पड़ी नाव को तुम तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में पड़ी नाव को तुम तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में पड़ी नाव को तुम तार दो भगवान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। भाव यही है, चल दी और चली तो हृदय से ऐसी चली महाराज। कपड़े किधर पड़े, जूते रह गए, कोई नहाई ना नहाई, किसी के पास एक जूता है, किसी के पास जूते नंगे पैर है, किसी का कपड़ा किधर पड़ा, और कन्हैया की ओर दौड़ी, बंसी बजाई और बंसी बजी, ऐसी तान मिली और उस तान की शान महारास में बदल गई। और स्वयं शिव अपने आप को रोक नहीं पाए, वो स्वयं गुजरी बन के आ गए। ये प्रेम है, प्रेम है। भैया गोपी का भजन सुना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। बोलो बोलो भाई ना बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भाई ने। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। चलो छोड़ो। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में, जाऊं ये माय सपना में आयो सांवरियो। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं रे माँ, सपना में आयो सांवरियो।
मंदिरिया में जाऊं ये माई सपना में आयो सांवरियो मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊं ये माँ सपना में आयो सांवरियो लागे मन पार लागे दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे 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 हरि की तो हर गानी आवे माँ सपना में आयो सांवरी और सपना में आयो सांवरियो लागे मन रिश्तो नहीं लागे ना तो लागे मन रिश्ता नहीं लागे ना तो नहीं लागे मन रिश्तो नहीं लागे ना तो नहीं लागे मन रिश्तो नहीं लागे नाती नहीं लागे मन गोदी नहीं लागे नाती नहीं लागे मन गोदी नहीं लागे फिर क्या हुआ ये मारे तुम्हारे नटवर नागर से नाचो तुम्हारे हो गए हमारे नटवर नागर से नाचो ये माँ सपना में आयो सांवरियो खानो नहीं भावे माने पीनो नहीं भावे 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 रास रचयो माने घणो तरसावे
सपना में आयो सांवरियो ओ मने मोहनियारी मूरत कनिभावे मां सपना में आयो सांवरियो सपना में आयो सांवरियो नहीं आवे मन आनंद आवे नींद नहीं आवे मने आनंद नहीं आवे नींद नहीं आवे मन आनंद आवे नींद नहीं आवे मने आनंद आवे सपना में आकर मन ललचावे सपना में आकर मन ललचाए माने चम चम करी चम कावे ओ माने चम चम करी चमकाए मां सपना में आयो सांवरियो सपना में आयो सांवरियो गोपियां चली रास में गई और जितनी की आशा तृष्णा थी इन सबको भगवान ने पूरी की। और ये गोपियां कौन थी, ये प्रश्न भी दिमाग में आना चाहिए। कथा सुन रहे हो आप क्या कि कोई व्यक्ति किसी से मिला पर क्या रिश्ता था जो मिला, ये भी तो विषय है। अपन यहाँ बैठे एक बात है, कथा चल रही है, भजन चल रहा है, तो यहाँ बैठे क्या चल रहा है, भगवान का संकीर्तन चल रहा है, तो बैठे यूं ही थोड़ी बैठे। तो जो गोपियां थी किसी की भक्ति एक जन्म में परवान नहीं चढ़ती, ध्यान रखना, जन्मों जन्म लग जाते हैं। नरसिंह मेहता को 3 जन्म लगे थे, एक में तो राजा बने, दूसरे में सिंह बने और तीसरे में फिर भक्ति बनी, भगत नरसिंह मेहता बने। तब जाके नरसिंह मेहता की भक्ति उनको परवान चढ़ी थी। और परवान का अर्थ होता है उसके पूरे हो, क्योंकि अधूरी चीज हमेशा दुख देती है, ध्यान रखना। अधूरी गगरी झलकत जाए, अधूरा ज्ञान टपकता जाए। अगर अधूरी गगरी भरी आधी तो झलकेगी, और जो अधूरा होता है वही झलक के बाहर आता है, पूरा कभी झलकता नहीं है। कौन झलके? जो अधूरा है। गंभीर लोग झलकते नहीं है, कभी नहीं झलके, बाहर नहीं आए, भले बात कितना नुकसान हो जाए और बाहर नहीं झलके, पर जो अधूरे हैं वो टपक 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 टपकते, ध्यान रखना। तुरंत उपाड़े आई क्या? वो अधूरे। जो गंभीर है, धीर है, वीर है, क्षत्रिय है, राम कुल के वंशज है, वो कभी झलकते नहीं है। और रघुवर तो कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्रीत जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए।
वो गई, जाके खड़ी हुई, रास में आस पूरी हुई और गोपियां आनंद लेने लगी। शिव भी आए, अब शंकर भगवान आए तो क्या बने? गोपी, और ऐसी गोपी बने कि सब गोपियां फेल हो गई। तो पार्वती चक्कर में पड़ गई, कहीं भोला घूम नहीं जाए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हरि जय श्री राधे कृष्णा। जो भी कृष्ण रुक्मण बने हैं, कृपया यहाँ सभी ग्रामवासी कृष्ण रुक्मण की दिव्य झांकी में जल्द से जल्द पधारने का कष्ट करें, क्योंकि कुछ ही समय में बारात यहाँ पर आने वाली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। विशेष सूचना, कथा पांडाल में आने की तो हम आपको क्या कहें, क्योंकि हमारी जबान भी छलनी हो गई 6 दिन तक के। लेकिन हमारे ठाकुर साहब श्री गोपाल सिंह जी का आदेश है तो ब्राह्मण होने के नाते पालन करना ही पड़ेगा। हमारे कंवर साहब दोनों की तरफ से कि आज मां रुक्मणी का, इस रुक्मणी रूपी आत्मा का उस माधव रूपी परमात्मा से मिलन होने जा रहा है। इस मिलन समारोह में गांव के प्रत्येक घर से बाहर निकलो, इस आनंद की गंगा में नहाओ और नहा के अपना जीवन कृतार्थ कर लो, क्योंकि गंगा बह रही है, ये फिर नहीं मिलेगी। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इसे मिट्टी में मत घोल रे, ये अब जो चला गया फिर कभी नहीं मिलेगा, ये बड़ा अनमोल है। सभी से निवेदन है कि पुरुष, स्त्री, चच्चे, बच्चे, बूढ़े, खावरे सब आ जाना। आज घर को ताला लग जाना चाहिए। आज पांडाल में आनंद की अनुभूति कर जन चलता है भी नहीं चलता है, खिसक के, बैठ के, चल के, अरे लंगड़े लूले सभी बराती सब आ जाना और रुक्मणी की इस बारात में आनंद लेना। क्योंकि एक बात याद आ गई कि लंगड़े लूले चले बराती बटक बटक, वो लंगड़े लूले चले बराती बटक बटक, वो लंगड़े लूले चले बराती बटक बटक, विद्युत सैया संग में चलती सटक 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 पै सटक सटक। सैया संग में चलती सटक सटक, ये किसी का हो किसी का, ये किसी का पेट फटा, किसी का पेट बड़ा मटका था, किसी के दांत हजार। पार्वती जी को प्यार जो त्रिपुरा गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपियां चली, मेरा आनंद का अनुभव हुआ। और आनंद गोपी गीत में क्या क्या हुआ महाराज? ससो सव प्रवृत्तो गोपी मंडलात् मंडिता, योगेश्वरेश कृष्ण दासा मध्य द्वयोर्वा। अब क्या दिन था उस दिन, जिस दिन रास हो रहा था? ये रास क्या है? ये जितनी आत्माएं थी तो भगवान ने उनके पाप का हरण किया है, वो रास है। ये मलिनता को नष्ट किया। आप विचार कर लो, रोज उठ के नहाती हो बहनों, हाथ जोड़ के नहाती हो, और एक दिन जिस टाइम नहाती हो अगर दोपहर हो जाए तो शरीर कैसा हो जाए? क्यों बिटिया? सवेरे टाइम से नहाती हो तो एक दिन नींद आए और दिन भर नींद आए तो शरीर साथ दे नहीं दे। अर्थात ये आत्मा तड़प रही थी
माधव के लिए मिलन हुआ तो गंगा जल ली, वो ज्ञान यज्ञ में नहा ली, तृप्त हो गई, तृप्त हो गई। पूर्ण चंद्र की सुगंध चांदनी अर्धरात्रि की बेला, ओ भैया पूर्ण चंद्र की सुगंध चांदनी अर्धरात्रि की बेला, जग में नर नर सत्य बताता, रात चला अलबेला, रात चला अलबेला। पूर्ण चंद्र की सुगंध चांदनी अर्धरात्रि की बेला, जग में नर नर सत्य बताता, रात चला अलबेला, रात चला अलबेला। अग जग माला जो अग जग सारा मूड चकित रहे, जड़ कोई नहीं हिल पाया। अग जग सारा मूड चकित है, जड़ कोई चेतन हिल नहीं पाया। सूर्य चंद्रमा खड़े रह गए, देख प्रभु की माया। जड़ जंगा मोहित जगत चित्र लिखा सा होय, सूर चंद्रमा वात सूर नभ में चले न कोय। नभ में चले न कोय, सिद्धि विद्या दर्शाए, भूमि जन छोड़ समाधि प्रकट प्रभु गुरदारे। सारा सांस विहंग मौन जनु चेत विसारो, मृग बकरी प्रीति सिंह सभी भयो विचारो। सब महाराज वेणुगत के नाद में आनंद हुए। पृथ्वी यथा योग्य नृत्य कर रही है और देखो क्या क्या घटनाएं हो रही है। एक तो पूर्णिमा का दिन, कौन सा? कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा का दिन, और उसी रात्रि में उस वृंदावन की कुंज गली में झाड़के नाचे, मोर नाचे, पंछी नाचे, बेल नाचे, बलुआ नाचे, हैं नाचे वहां गोपियां, नाचे जंग रंग रंग भंग, और नाचे सारा सूरज चंद्रमा, नाचे तारा, नाचे भाला और नाचे देवगण। नाचते नाचते देख रह गए, देख प्रभु की माया, प्रभु की माया देख आनंद हो गया। वहां जितने लंगड़े लूले भी चलना सीख गए, जो लंगड़े थे नहीं चला है और टुकड़े टुकड़े चले, तो भगवान ने हाथ पकड़ा और उनको सीधा कर लिया और अपने पास बुला लिया। जैसे कथा पांडाल में आप आ गए, वैसे वो महाराज में चल के आनंद आ गया। फिर क्या हुआ? अग बग सारा मोर चकित, जो कोई हिल नहीं पाया। हवा वहां की वहां रुक गई, सूर्य का प्रकाश रुक गया, चंद्रमा रुक गए, पृथ्वी घूमना बंद हो गई। देवांगनाएं हाथों के हाथ में टकक लगा के रह गई। भोला कैलाश से आया, इंद्र वैकुंठ से आया और वरुण देव वरुणासन से आए। महाराज, राजा, महाराजा, किन्नर, यक्ष, गरुड़, जितने वाहन सब आए और सब आकर आनंद ले रहे हैं और आनंद लेके रास का अनुभूति कर रहे हैं। जंगम, जड़, चेतन सब आनंद। और इसीलिए किसी संत ने कहा कि रास
बड़ा ही प्यास बुझाने वाला बोला कृपा करो। तो गोपियां आई, ग्वाले आए, जड़ जंगम चेतन आए, सब आकर आनंद का अनुभव किया। फिर कृष्ण अदृश्य हो गए। अब कृष्ण अदृश्य हो गए, कौन ढूंढे, कहाँ गए? तो बोला ने ढूंढे। फिर एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए, एक गोपी के साथ एक कृष्ण। इतने कृष्ण दिखे। क्यों? कि मायापति की माया किसी ने जानी नहीं, ने भाव भक्ति के भाव को किसी ने पहचाना नहीं, ने करुणा के सागर में नहाने वाले ने गोता लगाया नहीं है। प्रेम के समुद्र में कोई डूबा पर तैर के वापस आया नहीं। करुणा का ऐसा भाव आया। आज भगवान ने उन सबकी इच्छा पूरी कर दी जो राम अवतार में भगवान राम लखन नगर घूमने गए थे और उनके रूप को देखकर जितनी वहां बैठी थी, जितने बैठे थे, सबने विचार किया क्या मनमोहक रूप है प्रभु का, ये हमारे हो जाए तो अच्छा है। किस रूप में? उस जनकपुरी में। कहाँ पे भैया? कहाँ पे? जनकपुरी। हाँ, उस कथा में, उस त्रेता युग में जनकपुरी में देखा था। तो भगवान ने मन ही मन स्वीकार किया जिनकी महाराज ये सब गोपियां बनी है। हाथ पकड़ने का मौका मिला है, साथ लेने का मौका मिला है और मेरे प्रभु को मिलने का मौका मिला है। और मौका कहाँ मिले? उसको मिलता है जो उससे मन लगा ले। मन तेरा मंदिर, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की तालियां मुख मुख बोलती। मन तेरा मंदिर, आरती ओ मैया आरती। दिया बाती, होठों की डालियां मुख बोलती। बस ये बात ये जब नाभि कमल से प्रभु के प्रति प्रेम की ज्योति जगे तो समझ लेना कि बात तक पहुंच गई।
आवाज सिर्फ जबान की नहीं हो, आवाज नाभि कमल की हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, भगवान अपनों से ज्यादा दूर नहीं है, 1.25 हाथ दूर है सिर्फ। कितने? 1.25 हाथ, ज्यादा दूर नहीं, दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि आंखों में वो जो उसको चाहिए वो रहा नहीं। क्योंकि आप लोग जगत को प्रेम करते हो, जगत को देखते हो, उसकी आंखों के लिए तो आंखें चाहिए जो दिव्य हो। वो आंखें सुदामा के पास थी, वो आंखें ध्रुव के पास थी, वो आंखें प्रहलाद के पास थी, विभीषण के पास थी, लक्ष्मण के पास थी, शत्रुघ्न के पास थी, भरत के पास थी, माँ जानकी के पास थी, राधिका के पास थी, रुक्मिणी के पास थी और कालिंदी के पास थी। इन सब के पास थी। अगर बात बनानी है तो योग्य बनना पड़ेगा, बात बनानी है तो योग्य बनना पड़ेगा। हाथ हरि से मिलाना है तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लगन लगी है उससे, लगन लगी है उससे तो प्रीत लगाना पड़ेगी, लगन लगी है उससे तो प्रीत लगाना पड़ेगी। आग तो जली हुई है पर दिल्ली बताना पड़ेगी। अगर मिलना है उससे तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ सबने हाथ बढ़ाया। कब बढ़ाया? त्रेता युग से बढ़ाया। त्रेता निकला, सतयुग निकला, त्रेता निकला, द्वापर आया। तीन युग तक हाथ बढ़ाती रही, देखती रही, आशा लगी और आशा में बंधी रही। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन गले लगाएगा, अपन गिरे हुए हैं उसको हाथ लगाएगा और अपने को छुएगा और छू के आशीर्वाद देगा और छूकर अपनी मलिनता नष्ट कर देगा, पाप नष्ट कर देगा और उसके योग्य बना लेगा और अपने आप को संभालेगा। इनको संभालिए महाराज, संभालिए। यहाँ तो बड़ी एक ही नहीं भगत, एक भगत नहीं, यहाँ जितने नाव में बैठे थे सब गिर गए। फिर बलराम कृष्ण का मथुरा, वज्र नारी व्याकुल हुई उमड़ा प्रेम प्रवाह। मथुरा जाते प्राण प्रिय कैसे हो निर्वाह। अब कंस को पता चला, राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान वहीं बैठे रहेंगे? नहीं, आगे की लीला बताई। क्या पूछा? सुखदेव जी से कि सुखानंद बताओ कि आगे क्या हुआ। तो कृष्ण को उस बारे में बताया कि महाराज कंस को पता चला ये इतने सब मारे गए, जितने मुष्टिक भेजे सब मारे गए। क्या करें? तो यज्ञ मंडप बनाया, कान्हा गिरधर को बुलाया, गोविंद को बुलाया और गोविंद चले। अब चले तो आगे आगे क्या हुआ? वज्र नारी व्याकुल हुई ने उमड़ा प्रेम प्रवाह। मथुरा जाते प्राण प्रिय कैसे हो निर्वाह। हे गोविंद, आप चल दिए, मत जाओ, बात बिगड़े, अब हमारा साथ मत छोड़ो, क्योंकि प्रेम लग गया। सुंदर तन की अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, पंडित के से मूर्ख जो नाम रखा अक्रूर। अब क्या हुआ भैया? क्या नाम है? लेने कौन आए? अक्रूर जी महाराज। तो गोपियां कह रही है कि सुंदर तो बड़ा दिखता है, सौम्य भी दिखता है और स्वभाव भी बड़ा अलग लगता है, लेकिन पंडित कैसे मूर्ख थे जिसका नाम अक्रूर रख दिया। इसी क्रूर वाणी कहता है हमारे गोविंद गोपालक को ले जाए। कैसे आ गया? भगाओ यार। हाय प्राण प्रिय को हृदय केसो भयो कठोर, रथारूढ़ मुख विदिते नहीं चितवन चोर। वो चले तो महाराज गोपियां रोने लगी, ग्वाले रोने लगे और सब रोए, और रोए तो ऐसे रोए कि बात क्या बताएं आपको। लटी सी लटी रह गई, उमड़ी भीड़ यथावत रोती रोती रह गई।
और मनमोहन की मोहन सूरत देख कर करुणा कष्ट बरस रहे। चौर देखा तो बादेसी बिनती रही। तो गोविंद सब कहे न गिरधर लल्ला कहे न कोई। गोविंद की बात देखो अनमोल जो होए। फिर क्या कहे नारियां कि मत जाओ बीरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी। मत छोड़ो बीरज को बिहारी तेरी याद आएगी। बरसात आएगी, याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी। याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बीरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी। रोएगी मैया रोएगी गैया, रोएगी मैया रोएगी गैया। रोएगी गैया रोएगी मैया, रोएगी गैया रोएगी मैया। रोएगा यमुना का तीर बिहारी तेरी याद आएगी। रोएगा यमुना का तीर बिहारी तेरी याद आएगी।
बोलो मेरे सैया याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी, याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी, याद आएगी बिन बादल बरसात आएगी, आएगी बिन बादल बरसात आएगी। मत जाओ मत जाओ मत जाओ बीरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी, मत जाओ बीरज को छोड़ बिहारी तेरी याद आएगी। नहीं माने, वो माने क्या, चल दिए चले यमुना के तट पर आए। कहाँ है? तो यमुना के तट से पहले राधिका माँ खड़ी थी, उनसे वचन लिया, बात बनी, आपस में मिले, पर महाराज राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखों की धार ऐसी बही कि मान लो यमुना का तीर बह रहा। ऐसी रोई, गोपियां रोए, ग्वाले रोए, तुलसी रोए, तुलसी ये पौधा तुलसी का रोया होता, गैया रोए, बछड़े रोए, और बोसी चरने नहीं गई। हालत ऐसी हो गई कि मान लो जितने भी वो वहां रहने वाले थे वह सब मृत हो गए, हो मुर्दा हो गए, और प्राण उनके कृष्ण थे, वो प्राण निकल गए। वहां से निकले तो वहां ऐसा हो गया कि मान लो अपन शमशान में आकर बैठ गए। जब किसी शरीर से प्राण निकल जाता है, वो मुर्दा बन जाता है, तो फिर उस निर्जीव को कोई गले लगा नहीं लगा है। पर वहां तो वो जीते जी मर गई, आंखों में फटी की फटी रह गई। नहीं, यहाँ तक तो महाराज यशोमती को तो होश तक नहीं आया, बाहर हो गई। और फिर वो कन्हैया कुआन सूरत बाहर नहीं जाए। उन्होंने कहा था, यशोमती बोली, बेटा मैंने प्रेम जरूर तुझसे किया, पर आखिर मुझे पता था कि मैं पराई। कौन पराई? क्योंकि मैंने तुझे गर्भ से जन्म नहीं दिया। अगर गर्भ से जन्म दिया होता तो आज तू हमें छोड़ के नहीं जाता। यशोमती रोने लगी और ये बात कही तो कृष्ण भी रोने लगे। माँ, जन्म देने वाले से तो गले से लगाने वाला बड़ा होता है, लालन पालन करने वाला बड़ा होता है। आप तो बड़ी है, अपने आप को झूठी क्यों बताओ? क्योंकि मैं तो हमेशा आपके हृदय में निवास करूंगा। कहाँ करूंगा? हृदय में। मैं करुणा के भाव में कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु हाथ से लग रही डोरी, संत हाथ छुड़ा नहीं ले, कई भाव नाव में डूब न जाए। सबके आंखों झलक रहे, बरस रहे।
दोनों अखियां ऐसे बरस रही जैसे बन गई नदियां। शाम मिलन को तरस रही अखियां, आटो मिलन बरस रही अखियां। मन मंदिर का ताला टूटा ने टूट गई दिन की चेना। दिन रात बीते नहीं, ऐसे बरसे नैना। ये तुझ बिन गोविंद अब रहा नहीं जाए। तुझ बिन गोविंद रहा नहीं जाए। बीत गई ये उम्री पल का पता चला ही नहीं, पर ये हर क्षण लगता पहाड़ों के समान। घर खाने को दौड़े नींद भग गई दूर हमसे। जीते जी मर गए हम गिरधर, अब प्राण छूटे क्यों नहीं हमारे। तेरे जाने से पहले मर जाते हम तो हो जाते अमर। हे गिरधर सनम, हे गिरधर तुम्हारे जाने से पहले अगर मर जाते तो अच्छा था कि कम से कम तू देख लेता और एक अग्नि का कतरा उस शरीर में डाल देता, ताकि हम पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम ये जी मारा इसकी पहले ही मर जाते, तेरे से बिछड़ने के पहले प्राण छूट जाते तो कितना अच्छा होता। पर अच्छा नहीं किया तेने, तू इतना निर्मोही होगा हमने कभी सोचा नहीं था। हमें ये पता था लल्ला नहीं छोड़ के जाएगा, हमें पता था लल्ला कभी हाथ न जुड़ाएगा, हमें पता था लल्ला बात बनाएगा, वो बिगड़ी बनाएगा, वो सुधरी निभाएगा। इस प्रीतम से प्रीत करिए, ये प्रीत की रीत निभाएगा, पर हाथ नहीं छुड़ाएगा, हाथ नहीं छुड़ाएगा। बात बिगड़ गई गिरधर, बात बिगड़ गई। पीड़ा तो उनको भी थी, इसीलिए उन्होंने कहा गोकुल छूटा मथुरा छूटी, छूटी द्वारिका में छूटी द्वारिका। क्यों छूटा? मेरा क्या कसूर था कि सब छोड़ना पड़ा?
लेकिन करे क्या, बात आगे जाने की थी। आगे आए, यमुना के तीर में आए, महाराज अक्रूर जी नहाए और नहाकर नदी में डुबकी लगाई। तो जैसे उस रथ में देखे तो वो कन्हैया और नजर आए, और अंदर देखे तो मेरा त्रिलोकी नाथ चतुर्भुज नजर आए, चतुर्भुज नजर आए, चार भुजा का नाथ नजर आए। कौन नजर आए? चार भुजा का नाथ। भरोसो तेरो ठाकुर मेरो एक भरोसो, ठाकुर मेरो एक भरोसो, हे दीनानाथ ठाकुर मेरो एक भरोसो, ठाकुर मेरो एक भरोसो, तू है मेरे साथ ठाकुर मेरो एक भरोसो। हे ठाकुर तेरा एक भरोसा है, अब जो हुआ हुआ, अब वापस आ जाना। आया, वापस आया, आगे आया, गांव में आया, धोबी के पास पहुंचा, धोबी के कपड़े लिए, किसके थे? कंस के थे। उस धोबी का उद्धार किया। माली खड़ा था, उस माली के मन की मुराद पूरा किया। आगे आया, कुबरी नजर आई, तो क्या कहा कन्हैया ने? हे सुंदरी, क्या कहा? कोई काना हो तो उसको सुंदर कह दो, अच्छा लगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक चक्षु वाला के तो बुरा लगता है कि उसको कह नहीं सके, तो उनसे कहे तो बुरा लगे। तो कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी। जैसे सुंदरी कहा, महाराज कुबरी की आग लग गई। मैं थी कुरूप, 8 जगह से मुड़ी हुई हूं, उसके बावजूद सुंदर कह के मेरा उपवास कर रहे हो। कन्हैया बोले, तुम शरीर से कुरूप हो, लेकिन मन से सुंदर हो, मन से सुंदर हो। ये क्या लेके जा रही माई? बेटे, ये मैं चंदन ले जा रही हूं। क्या ले जा रही? चंदन। किसको लगाना है? कि महाराज कंस को लगाना है। कंस को हमें दे दो, हम भी उनके भांजे हैं। रिश्ते में क्या लगते हैं? भांजे। ये लोग तो के कि 100 बामण ने भाणे, वो मामा है, हम भाणेजे। 100 ब्राह्मण मिल जाए और 100 को नहीं जिमा सको, मान लो एक भाणेज मिल जाए, 100 का पुण्य लग गया। कैसा? एक साधे 100 सदे में 100 साधे सब जाए। एक ही साधना कर लो तो 100 देवता पास में आ जाए, और 100 साधने के चक्कर में सब चले जाए। इसलिए एक को साधो, साधो, बोलो भाई ने, साधो। कुबरी की बात बनी। प्रभु ने अंगुष्ठ पर अपने चरणों तक रखे, हाथ पकड़ा और धीरे धीरे करते करते कुबरी को सुंदर बना दिया, सुशील बना दिया। वाकई में जो कन्हैया कहता है वो करता है, और किया। फिर वह सब किया। कुल्या पीड़ को हाथी था, उसको मृत अवस्था को प्राप्त करवाया। मुट्ठी चारूण ऐसे एक महारथी जो खाके मल हो रहे थे, मेरे प्रभु ने जब आसपास के लोग खड़े थे उनने कहा कन्हैया छोटा है। क्या है? छोटा है। ये बड़े बड़े रथी हैं, इनको मत लड़ाओ, ये अन्याय है। क्या कहा?
अन्याय। बच्चे के साथ बूढ़ा लड़े तो अच्छा लगे? कोई ये बच्चे बैठे न बड़ा इनके ऊपर आक्रमण करे तो क्या न्याय है? तो कृष्ण छोटे हैं, कितने वर्ष के? 11 वर्ष के, और वो 40 के नष्टुंडे पड़े ऊपर खा खा के ऐसे और भैंसे जैसे। अब भैंसा इंसान से लड़े तो बात बने क्या? नहीं बने। सबने कहा अरे अन्याय मत करो। महाराज दुनिया वाले ने वहां भी दुख दिया उसको, एक ने साथ नहीं दिया उसका, एक ने साथ नहीं दिया। एक एक खड़े थे वहां, चाहे तो निपटा दे, पर एक साथ में खड़े नहीं हुए, सबने मुंह मरोड़ लिया। ये दुनिया वाली की रीति है, ध्यान रखना। किसकी रीति है? दुनिया वाली। कोई साथ में नहीं आया। मेरे कन्हैया ने रौद्र रूप दिखाया नहीं। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई। क्या हुई? बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई, और बिजली के अंदर में वो जितने थे सबको स्वर्गलोक पहुंचा दिया। सिंहासन पर ऊपर कंस बैठा हुआ था, जाकर जटा पकड़ी और छाती पर चढ़ गए। उसने बिल्ली की गड़त मुष्टि का प्रहार किया, और प्रहार करते करते मामा को मौत से मिला दिया। कैसे मिला? माँ अपन कथा कल कर रहे थे, मैं क्या कर रहे थे? मैं तो मामा मैं था। कौन था? मैं। जितने मैं वाले थे उन सबको पहुंचा दिया, और जो माँ वाले थे उन सबको गले लगा दिया। गले लगा दिया। ये माँ और मैं में अंतर है। मैं काय का प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये सब बेटे हैं, ये सब मेरे हैं। ये मैं वाले, इनको कोई देखता नहीं, उसकी नजर नहीं पड़े। और जो माँ बोले वो आ जाए। वो मुकुटमणि है, छत्रपति है, दिव्य रूप है। आ जा। पर कब आए? जब मां शब्द अहंकार ना हो, बुद्धि ज्ञानी हो, और हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान हो। तुम्हारा जितने उग्रसेन का राजाभिषेक किया, वापस आए, राजा उग्रसेन का राजाभिषेक किया, फिर गुरु से ज्ञान लिया, सांदीपनि आश्रम में गए, वहां उनको एक मित्र सुदामा मिला। गुरु से ज्ञान मिला, और ज्ञान मिला। माँ ने कहा बेटे जा तो रहे हो, पर आए थे, बेटा चला गया था, वो भरपाई हो गई, खाली स्थान था, रिक्त था, भर गया। अब तुम जा रहे हो, फिर खाली हो जाएगा। हम तो तुम नहीं आए थे तो भी खाली थे, अब तुम जा रहे हो फिर खाली है, ये कब भरेगा? ये कोई बात नहीं। अब तो कान्हा गिरधर तू भी साथ ले। मात पिता की क्या कमी आती उनको याद, यशोमति धीरज ना धरे करती घोर विला। यशोमति शाम के पड़े जाके खड़ी हो जाए। ये भैया देखना, कहाँ यशोमति जाए, दरवाजे पे बैठे, गैया चल के आ गई, गिरधर आने वाला है। कहाँ जाए? बात बनाए, अब कर दो बात बनाए।